जनभावना की सुनवाई नहीं हो रही। कल्ला सुपर टाइम स्केल के 12 रैस हाई सुपर टाइम स्केल में प्रमोट मानसरोवर का किरण पथ चौराहे के नाम अब मां गायत्री चौराहा आयुर्वेदिक जिला अस्पतालों में खोले जाएंगे पोस्ट कोविड सेंटर। महेश जोशी ने सरदार पटेल को किया याद। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। किसान आंदोलन को लेकर ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि यह केंद्र सरकार की हठधर्मिता है कि जनभावना की सुनवाई नहीं हो रही है। कल्ला ने कहा कि यह कानून महंगाई को 100% बढ़ाने वाले, जमाखोरी और मुनाफाखोरी को बढ़ाने वाले हैं। बड़े व्यापारियों के हाथ में छोटे किसान कठपुतली बन जाएंगे। एमएसपी के बारे में स्पष्ट प्रावधान नहीं होना भी केंद्र की मंशा पर सवाल खड़े करता है। सिविल कोर्ट के अधिकार भी प्रदान करने चाहिए थे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोरोना के चलते किसान भीड़ में जाने से बच रहा है, वरना दिल्ली और अन्य राज्यों में आम मजदूर किसान कृषि बिलों के विरोध में सड़कों पर निकलने को तैयार हैं। केंद्र सरकार तक 20 दिनों में आवाज नहीं पहुंची है, यह लोकतंत्र में चिंताजनक है। केंद्र को पहले भी भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध पर झुकना पड़ा। किसानों के दुख दर्द को केंद्र सरकार को समझना होगा। अहंकार से काम नहीं चलेगा। रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति अभिशंसा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की सुपर टाइम वेतन श्रृंखला में आरएएस ज्योति चौहान, सीमा कुमार, बिंदु करुणाकर को पदोन्नत किया गया है, जबकि आरएएस दाताराम की एसीआर पूर्ण नहीं होने पर प्रकरण डेफर रखा गया है। इसी प्रकार 12 आरएएस अफसरों का राजस्थान प्रशासनिक सेवा की हायर सुपर टाइम स्केल वेतन श्रृंखला में प्रमोशन हुआ है। आरएएस लालाराम गुगरवाल, रश्मि शर्मा, जमील अहमद कुरैशी, लक्ष्मी नारायण मंत्री, सुनील कुमार शर्मा, इकबाल खान, कल्पना अग्रवाल, मनीष अरोड़ा, सुनील शर्मा, पुष्पा सत्यानी, पुखराज सेन और श्रुति भारद्वाज का हायर सुपर टाइम स्केल वेतन श्रृंखला में प्रमोशन हुआ है, जबकि कजोड़मल डूंडिया के प्रकरण की अभिशंसा सीलबंद लिफाफे में रखी गई है। सभी पदोन्नत अधिकारी वर्तमान में अपने पद पर काम करते रहेंगे। पदोन्नति पर कार्य ग्रहण की रिपोर्ट विभाग को भिजवाएंगे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर और आयुक्त के अनुमोदन के बाद मानसरोवर के किरण पथ चौराहे का नाम अब मां गायत्री चौराहा किया गया है। किरण पथ और वरुण पथ के मध्य लिंक रोड का नामकरण माता भगवती पथ किया गया है। इस संबंध में मंगलवार को नगर निगम ग्रेटर के अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर अरुण गर्ग ने आदेश जारी किए। मां गायत्री सद्ज्ञान की देवी है। सद्ज्ञान पर हर किसी का अधिकार है। आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी जिला आयुर्वेद चिकित्सालयों में पोस्ट कोविड सेंटर खोले जाएंगे। रघु शर्मा ने मंगलवार को आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग की विभागीय सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इन केंद्रों में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति के जरिए कोरोना में पॉजिटिव से नेगेटिव आए मरीजों का विशेषज्ञों द्वारा इलाज किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में मेडिको टूरिज्म की प्रबल संभावना है। इसके मद्देनजर प्रदेश में 20 ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां सबसे ज्यादा पर्यटकों की आवाजाही है। उन्होंने बताया कि इन स्थानों पर पीपीई मोड पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त योगा केंद्र खोले जाएंगे। बैठक में राज्य में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास के बारे में विस्तार से चर्चा की गई एवं दिशा निर्देश दिए गए। रघु शर्मा ने प्रदेश भर में 17 स्थानों पर बोटनिकल गार्डन विकसित करने के लिए रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए। इन स्थानों पर संबंधित द्रव्य गुण विज्ञान के विशेषज्ञ चिकित्सकों को तैनात करने एवं कृषकों के सहयोग से विकसित करने के निर्देश दिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने उन्हें श्रद्धा से याद किया। जोशी ने कलेक्ट्री स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अखंड भारत की नींव रखने वाले पुरोधा को नमन करता हूं। पटेल ने देश की एकता और अखंडता के लिए काफी काम किए। हमें उनकी कार्यशैली से प्रेरणा लेनी चाहिए। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी पटेल को नमन किया। पायलट ने ट्वीट कर कहा है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पटेल ने संपूर्ण देश को एकता एवं अखंडता की माला में पिरोते हुए अखंड भारत के निर्माण में जो अमूल्य योगदान दिया, वो सदैव अविस्मरणीय रहेगा।
स्कूल फीस मुद्दे और शिक्षा में संपूर्ण सुधार समेत अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 16 दिनों से संयुक्त अभिभावक संघ धरने पर बैठा है। साथ गई 7 दिनों से क्रमिक अनशन भी जारी है। मंगलवार को संयुक्त अभिभावक संघ अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, उपाध्यक्ष मनोज शर्मा, प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू क्रमिक अनशन पर बैठे। इस दौरान भीलवाड़ा अभिभावक संघर्ष समिति अध्यक्ष सुनील कोठारी, सचिव पवन शर्मा और कोषाध्यक्ष विजय सोडानी धरने में शामिल हुए और मिलकर एकजुटता से शिक्षा में सुधार को लेकर संघर्ष करने का भी संकल्प लिया। मुख्य प्रवक्ता मनीष विजयवर्गीय ने बताया कि राज्य सरकार अभिभावकों के साथ दोगला व्यवहार अपनाकर स्कूल फीस मुद्दे पर अपनी निष्क्रियता जाहिर कर रही है। संयुक्त अभिभावक संघ राज्य सरकार को चेतावनी देता है कि वह अभिभावकों के सम्मान की रक्षा में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, अन्यथा यह क्रमिक अनशन आमरण अनशन में तब्दील हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही राज्य सरकार की रहेगी। वंदे भारत मिशन के तहत दोहा से एक फ्लाइट यात्रियों को लेकर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची। जानकारी के अनुसार एयर इंडिया की फ्लाइट दोहा से यात्रियों को लेकर अल सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची। यहां से यात्रियों को मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटाइन सेंटर के लिए भेजा गया। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान विदेशों में फंसे प्रवासियों को राज्य सरकार के निर्देश के बाद लाया जा रहा है। दिल्ली रोड पर हो रहे किसान आंदोलन के कारण रोडवेज बसों का संचालन दूसरे दिन भी बंद रहा। जानकारी के अनुसार दिल्ली रोड पर शाहजहांपुर और कोटपुतली के पास किसान आंदोलन के चलते जाम लगा हुआ है। इसके चलते रोडवेज प्रशासन की ओर से सोमवार को दिल्ली रोड पर जाने वाली बसों का संचालन बंद कर दिया गया था। इन बसों का संचालन मंगलवार को भी बंद रहा। इसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। राजस्थान हाईकोर्ट में निजी स्कूलों की फीस वसूली के मामले में मंगलवार को बहस अधूरी रही। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को जारी रखने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की अपील पर दिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट के पूछने पर राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि ने कहा कि सरकार को फीस नियामक कानून और आपदा अधिनियम सहित अनुच्छेद 162 के साथ ही महामारी कानून के तहत फीस तय करने का अधिकार है। कोर्ट आदेश की पालना में गत 28 अक्टूबर को सरकार ने सभी पक्षों को सुनकर फीस तय की है। इसके बावजूद भी यदि कोर्ट चाहे तो फीस नियामक कानून के तहत बनी फीस निर्धारण कमेटी से फीस निर्धारित करवा सकती है। हालांकि इस कमेटी में ऐसे अभिभावक शामिल किए जाए जो सीए या ऑडिट के काम से जुड़े हो, ताकि कोरोना में स्कूल के खर्चे को तय कर सके। वहीं स्कूल एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार को फीस तय करने का अधिकार नहीं है। ऑनलाइन कक्षाओं के चलते उनका खर्च भी बढ़ गया है। ऐसे में उन्हें पूरी फीस वसूलने का अधिकार है। सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार को तय की है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आरपीएससी को आदेश दिए हैं कि वह पुलिस उपनिरीक्षक व प्लाटून कमांडर भर्ती 2016 के 50% पदों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे। इसके साथ ही कोर्ट ने भर्ती में आरक्षित वर्ग के लिए अधिक पद आरक्षित रखने पर कार्मिक सचिव, आरपीएससी सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश आकाश भारद्वाज की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कोर्ट को बताया कि आरपीएससी की ओर से निकाली गई इस भर्ती में नॉन टीएसपी एरिया के लिए कुल 456 पद रखे गए। इनमें से 50% यानी 228 पद नियमानुसार सामान्य वर्ग के लिए रखे जाने थे, लेकिन इस वर्ग के पदों की संख्या में कमी कर 142 पद ही रख गए। याचिका में कहा गया कि भर्ती में ओबीसी के लिए 122 पद आरक्षित रखे गए, जबकि उन्हें सिर्फ 21% आरक्षण ही दिया जाता है। इसके अलावा यदि कोर्ट सामान्य वर्ग को 50% पद आवंटित करने का आदेश नहीं देगी तो पदों को लेकर तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित हो जाएंगे, जिससे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। जिस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने 50% पद सामान्य वर्ग के लिए रखने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर सभी मंत्रियों को जिलों में सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए 2-2 मंत्रियों के 11 ग्रुप बनाए गए हैं। हर ग्रुप को 3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, जहां पर मंत्री सरकार की उपलब्धियों बताने के साथ ही कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेंगे।
साथ ही जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक कर फीडबैक लेंगे कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की डिलीवरी धरातल स्तर पर किस तरह से हो रही है। इसके लिए मंत्रियों को 19 और 20 दिसंबर को प्रभार वाले जिलों में जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।